हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश का लिटरेचर रीडर का ड्रामा विला फॉर सेल का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विला मीन्स एक बंगला होता है, उसकी जो बिक्री है इसके बारे में इस ड्रामा में बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक मेड यानी कि एक नौकरानी है, दूसरा जूलियट जिसका बंगला है जिसे वो बेचना चाहती है, अगला है गैस्टोन और जेनी, ये जो दोनों है पति पत्नी हैं जो उस बंगले को खरीदने के इरादे से आते हैं। चूंकि मिस्टर जो गैस्टन है ये एक्चुअली में उस बंगले को खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी बीवी के दबाव में आने के कारण वो उस बंगले को देखने के लिए जाते हैं और खरीदने के मन से वहाँ पहुँचते हैं। नेक्स्ट है सबसे अंतिम जो कैरेक्टर है वो मिसेज अल स्मिथ है, जो उस बंगले को लास्ट में खरीद लेती है। वो इनका नाम मिसेज अल स्मिथ है। तो चलिए अब इस कहानी की तरफ इसका शॉर्ट समरी अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इस जो ड्रामा है इसमें किस बारे में बात किया गया है और कैसे कैसे क्या होता है। जूलियट का जो बंगला है वो बिक्री के लिए था। 1 महीने से ही उनके जो बंगला है उसके आगे बंगला बिक्री के लिए है इसका जो बोर्ड है दरवाजे पर टंगा हुआ था। सारी चीजें जो थी वहाँ एक निराशाजनक तरीके से बिखरी हुई थी। जो जूलियट थी वो किसी भी तरह से अब इस जगह को बेचना चाहती थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आता था कि वो किसी भी तरह से इस जगह को बेच दे, और वो चाहती थी कि ये जो विला है इसके लिए वो कुछ भी कीमत लेकर बेच दे। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, वो जो है इस विला को 200,000 फ्रैंक में बेचेगी, उससे एक भी फ्रैंक कम में वो इस विला को नहीं बेचने वाली है। जो इनका जो बंगला था ये एक फ्रेंच हॉलीवुड जॉन विली से थोड़ी सी दूर पर था। जो जॉन विली एक स्टूडियो था जहाँ पे फिल्म और छोटे एड्स की शूटिंग होती थी। जो जूलियट थी उसकी जो नौकरानी थी उसको वहाँ पे उस स्टूडियो में एक नौकरानी की भूमिका मिल जाती है। उन्हें फिल्म में एक रसोइया की भूमिका की भी जरूरत थी। तो जो जूलियट की नौकरानी है वो अपने जो मालकिन है जूलियट, जब उसके घर पे काम करने आती है तो वो पूछती है कि क्या आप जॉन विला स्टूडियो में एक रसोइया की जो भूमिका है उसे आप निभाएंगी। यह सुनकर जूलियट कहती है कि अभी मेरा इतना खराब वक्त नहीं आया है कि मैं जाके जॉन विले स्टूडियो में जाकर कोई भी काम करूं। वो वहाँ पे काम करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे वहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है, तुम चाहो तो तुम वहाँ पे जाके काम कर सकती हो। कुछ समय के बाद जो बंगला है उसका दरवाजा कोई खटखटाता है, नौकरानी के द्वारा दरवाजा खोला जाता है। तब वहाँ मिस्टर गैस्टोन और उनकी जो पत्नी है जेनी वहाँ पे पहुँचती है। क्योंकि ये दोनों उस बंगले को खरीदने के लिए और देखने के लिए आए थे। तब वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं उस बंगले के अंदर, मिस्टर गैस्टन बंगला और उसके जो बाग रहता है, गार्डन रहता है, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वो इस बंगला को खरीदे। वो कहता है कि यहाँ का जो बैठक घर है ये भी काफ़ी छोटा है। वास्तव में वो जानबूझकर उस बंगला के अंदर खामी ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे तो खरीदना ही नहीं चाहता था। एक्चुअल में वो जानता था कि उसकी जो बीबी जेनी है उस बंगले को अपने लिए नहीं बल्कि वो अपने माता पिता को उसमें रखने के लिए इस बंगले को खरीदना चाहती थी। अब जो गैस्टन है वो सोच रहा था कि अगर उसके माता पिता उस बंगले पर रहने आएंगे तो वो उसे सिर्फ वहाँ रहेंगे नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से उस पर कब्जा भी कर लेंगे, और इसके साथ साथ वो अपनी बहन के जो बच्चे हैं उसे भी यहाँ लेकर आएंगे, जिसके कारण मिस्टर गैस्टन का उस बंगले पर से जो अधिकार है वो हट जाएगा अगर वो इसे खरीद लेता है। इसलिए वो उस बंगले को काफ़ी घटिया स्तर का बताता है और अपनी पत्नी को कहता है कि नहीं, हमें ये जो बंगला है इसे नहीं खरीदना चाहिए। कुछ समय के बाद वो जो जूलियट है, जो बंगला की मालकिन है, उससे पूछता है कि आपने इसका प्राइस क्या रखा है। तो वो बताती है कि 200,000 फ्रैंक जो है इसका मैंने प्राइस रखा है। मिस्टर गैस्टन अपनी बीवी को बताता है कि इतने दामों में ये जो बंगला है ये बहुत ही महंगा है, हम लोग इसको इतना में नहीं खरीद पाएंगे और ये जो बंगला है हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। जो जूलियट थी एक बहुत ही चालाक, जिसको हम लोग विक्रेता कह सकते हैं, ठीक है, वो थी।
वो अपने बंगले को सबसे खुशहाल और छोटी सी एक जगह में फैला हुआ एक खुशहाल बंगले के रूप में दिखाती है। वो कहती है कि ये जो बंगला है देखने में साधारण है, लेकिन इसका अपना ही एक अलग आकर्षण है। उसने मिस्टर गैस्टन और जेनी को बताया कि वो बंगला उनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सही रहेगा। बंगला में बहुत सी सुविधाएं थी। वो बताती है कि इसमें बिजली है, गैस, पानी और नालियों का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। इसमें आप लोग आसानी से रह सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि उसने अपने घर को अपनी रुचि के अनुसार ही संवारा है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी साधारण लोग उसमें आकर रहे। वो चाहती थी कि किसी भी तरह ये जो मिस्टर गैस्टन है और उनकी बीवी इस बंगले को ले लें। वो कहती है कि वो इस बंगले को 250,000 फ्रैंक में बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कहती है गैस्टन को कि आप सिर्फ मुझे 200,000 फ्रैंक दे दीजिए। 50 फ्रैंक है वो मैं आपके लिए कम कर दूंगी। आप सिर्फ 200,000 फ्रैंक में ये जो बंगला है मुझसे खरीद सकते हैं। इसके बाद जेनी और जो जूलियट है वो ऊपर वाले जो मंजिल है उसको देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। अब जो नीचे है वहां सिर्फ मिस्टर गैस्टन ही अकेले रह जाते हैं। तभी वहां पे मिसेज अल स्मिथ आ जाती है। वो बहुत ही जल्दी में थे, क्योंकि उन्होंने भी उस बंगले के बारे में सुना था और उस बंगले के बारे में देखा था। मिसेज अल स्मिथ जैसे ही वहां पहुंचती है वो उन्हें लगता है कि जो मिस्टर गैस्टन है वही घर के मालिक हैं। वो बताती है कि वो उनका ये जो बंगला है इसे खरीदना चाहती है और खरीदने की इच्छुक है, क्योंकि वो पैरामाउंट स्टूडियो के पास था और वो वहां पर कुछ फिल्म की शूटिंग करने जा रही थी। जो अमेरिकन महिला थी उसने पूछा कि इस बंगले का प्राइस क्या है, तो मिस्टर गैस्टन बताते हैं कि इसका प्राइस 300,000 फ्रैंक है। वो महिला जो थी काफी पैसे वाली थी, वो उस बंगले को खरीदने के लिए 300,000 फ्रैंक में तैयार हो जाती है। उसने मिस्टर गैस्टन को एक चेक दिया और चेक पर अपना नाम खुद से लिख लेने को कहा। वह रिट्स होटल में रहती थी। उसने बताया कि वह रिट्स होटल में रहती है और उसका वकील जो है वो बाकी की कार्रवाई जो है इसे पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। 300,000 में सौदा करने के बाद मिस्टर गैस्टन जो है ये यू टर्न ले लेता है। अब वो बंगला, इसके कमरे, बाथरूम और वहाँ के जो गार्डन है उसकी तारीफ करने लगता है। वो जो जूलियट है उसके पास पहुंचता है और कहता है कि आपके जो बंगला है ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अब मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो बीवी थी जेनी, वो उसे लगता है कि मेरे पति जो है वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ऊपर वाली मंजिल घूमती है तो वो भी अब ये इरादा छोड़ देती है कि नहीं, अब वो ये बंगला नहीं खरीदेगी। लेकिन जो मिस्टर गैस्टन है वो अब इस बंगले को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक चेक देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपका 200,000 फ्रैंक है, मुझे आपका ये जो बंगला है ये खरीदने में दिलचस्पी है और ये 200,000 फ्रैंक आप ले लीजिए और बाकी जो है इसका कार्रवाई जो है ये अभी हम लोग जा रहे हैं और बाकी इसका जो काम है कल सवेरे मेरा वकील आएगा और वो कर लेगा। जूलियट ने जो रसीद है उस पर हस्ताक्षर किए और उसके बदले उसका चेक ले लिया। अब देखिए यहाँ तक जो जेनी है वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसके पति जो अभी तक नहीं चाह रहे थे इस बंगले को खरीदने के लिए, अब वो इस बंगले को खरीदने में इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखा रहे हैं। फिर भी वो चुपचाप रहती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तभी जो जेनी है मिस्टर गैस्टन की जो बीवी रहती है वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, जब मैंने अपना जो इरादा है वो बदल दिया था नहीं खरीदने के लिए तो फिर आपने इसे खरीदा क्यों। तो वो बताते हैं मिस्टर गैस्टन कि इस बंगले को मैंने नहीं बल्कि एक दूसरी औरत ने खरीदा है और इस सौदे में हमें 100,000 फ्रैंक का मुनाफा हुआ है, या यूं कहें कि 100,000 फ्रैंक उन्होंने कमा लिया है। और इस तरह से लास्ट में पर्दा गिर जाता है और ये ड्रामे का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह था इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर से किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।